क्या मोदी के मन से मोहन आउट हो गए हैं? मोहन यादव के 2 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दे रही है सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रही हलचल कुछ और ही कहानी कह रही है। सवाल यह नहीं कि सरकार क्या गिना रही है, सवाल यह है कि शीर्ष नेतृत्व क्या देख रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन से मोहन यादव अब बाहर हो चुके हैं? और क्या मोदी शाह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश के लिए कोई नया राजनीतिक खाका खींच लिया है? इन सवालों का जवाब किसी एक बयान में नहीं, बल्कि बीते 2 वर्षों के पूरे घटनाक्रम में छिपा है। दिसंबर 2023 में जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब यह संदेश दिया गया था कि यह निर्णय सोच समझकर लिया गया है। कहा गया था कि इसमें पार्टी में नई ऊर्जा आएगी, प्रशासनिक गतिविधि गतिविधि बढ़ेगी और विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे यह कहानी थोड़ा कमजोर पड़ती चली गई। दिसंबर 2025 आते आते हालात ऐसे बन गए कि सवाल खुद ब खुद खड़े होने लगे। अगर मोहन यादव के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश आगमन को देखा जाए, तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। इसमें से कितने आयोजन वास्तव में राज्य सरकार के नाम पर थे? स्मृति पर जोर डालें तो केवल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ही ऐसा बड़ा आयोजन दिखता है जिसे पूरी तरह मोहन सरकार का कहा जा सके। इसके अलावा जिन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री आए, उनमें केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रतीक ही ज्यादा हावी रहे। चाहे छतरपुर में बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन हो, केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास हो, पीएम मित्र पार्क, देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती पर सिक्का जारी होना या एयरपोर्ट का उद्घाटन होना। हालांकि इसमें इंदौर मेट्रो जरूर एक अपवाद के रूप में दिखता है, लेकिन वहां भी केंद्र की भूमिका ज्यादा स्पष्ट रही। एक और बात गौर करने वाली है कि सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में कितनी बार आगमन हुआ, पता है आपको? शायद एक बार भी नहीं। इसी दौरान यह चर्चा भी तेज रही कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री से मिलने की कई बार कोशिशें की, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, ऐसा सूत्रों का कहना है। राजनीति में ऐसी बातें यूं ही नहीं होती, खासकर तब जब सरकार अपने 2 साल पूरे होने का जश्न मना रही हो। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने इन तमाम चर्चाओं को सबसे ठोस आधार दिया, भोपाल मेट्रो का उद्घाटन। अगस्त में दिए एक भाषण में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो उद्घाटन और अन्य योजनाओं पर सहमति दे दी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी तारीख देंगे, उस दिन उद्घाटन होगा। आप बयान सुन लीजिए। ने हमारी मेट्रो के उद्घाटन के लिए, किसान सम्मान के लिए और पीएम मित्र पार्क जो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को आदिवासी अंचल में रोजगार देगा, टेक्सटाइल पार्क, उसका भूमि पूजन करने आने की मौखिक स्वीकृति दी है। बहुत जल्दी वो तारीख बताने वाले हैं। इसी के साथ पीएम मित्र पार्क के शिलान्यास की बात भी कही गई थी, जबकि यह पूरी तरह केंद्र सरकार की योजना दिख रही है। इसके बाद लगभग सभी बड़े मीडिया संस्थानों में यह खबर चलने लगी कि भोपाल मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। स्वाभाविक है, सूत्र सरकार के ही बताए गए हैं, लेकिन अंदर खाने की जानकारी कुछ और इशारा कर रही है। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की उपलब्धता अभी तय नहीं है। इसके बावजूद खबरें चलती रही मानो सब कुछ तय हो चुका हो। आखिरकार वह दिन आया जब प्रधानमंत्री ने समय देने से शायद मना कर दिया। तभी तो 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव को ही भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखानी पड़ी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आई। हालांकि उनका रिकॉर्डेड बधाई संदेश चलाया गया। सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि उस दिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे, लेकिन सवाल यह है, जब उद्घाटन की तारीख प्रधानमंत्री की सहमति और उपलब्धता पर ही तय होनी थी, तो फिर वही तारीख क्यों चुनी गई जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में थे? यहीं से संदेह और गहरा हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं थे तो उद्घाटन को आगे बढ़ाया जा सकता था। भोपाल मेट्रो का काम पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ है। ऐसे में मोदी के लौटने का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन
ऐसा नहीं किया गया। क्या यह जल्दबाजी थी या फिर कोई और मजबूरी या फिर आला कमान की सीधे ना? इतना ही नहीं, यह उद्घाटन अमित शाह से भी करवाया जा सकता था, क्योंकि अमित शाह 4 दिन बाद 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश आने ही वाले थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह से उद्घाटन संभव था, लेकिन वह रास्ता भी नहीं चुना गया। जबकि मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट विकास और जनहित दोनों का बड़ा प्रतीक है और मोदी और शाह की राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की स्पष्ट सहमति ना हो, तब तक कोई भी राज्य सरकार इतने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन खुद करने का फैसला नहीं करती। इसलिए यह मानना कठिन है कि यह निर्णय पूरी तरह मोहन सरकार का स्वतंत्र फैसला था। इसके पीछे शीर्ष नेतृत्व की ना या अनिच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके ठीक बाद जब अमित शाह ग्वालियर और रीवा का दौरा करते हैं 25 दिसंबर को, मंच से राजा साहब के संकेत देते हैं और रीवा में राजेंद्र शुक्ल के आयोजन में जाकर खुलकर उनकी पीठ थपथपाते हैं। यह वही राजेंद्र शुक्ल है जिनकी और सिंधिया की मोहन यादव से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की चर्चा लंबे समय से चलती रही है। इन घटनाओं को अलग अलग देखना संभवतः भूल होगी। मोदी का भोपाल मेट्रो उद्घाटन न करना, अमित शाह से भी उद्घाटन न होना और उसके तुरंत बाद प्रदेश में वैकल्पिक चेहरों को महत्व मिलना, यह सब महज संयोग नहीं लगता। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुछ घट रहा है वह बहुत कुछ कह रहा है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या मोदी और शाह मोहन यादव की विकास यात्रा से संतुष्ट है या फिर उनके मन में कोई और तस्वीर बन चुकी है। संकेत साफ है और राजनीति में संकेत अक्सर बदलाव से पहले आते हैं और मध्य प्रदेश में यह बदलाव कितना बड़ा होगा यह आने वाला वक्त बताएगा, या फिर संभव है कि बदलाव हो ही ना। पर जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं वह इशारे तो स्पष्ट कर रहे हैं। सवाल अब भी वही, क्या मोदी के मन से मोहन आउट हो गए?